वक्त तो होता ही है गुजर जाने के लिए। बुरा वक्त हो तो सब्र कीजिए और अच्छा हो तो ऊपर वाले का शुक्र कीजिए। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि भगवान वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। जीवन में इतने व्यस्त रहिए कि पछतावा, डर, दुख और नफरत के लिए वक्त ही न रहे। जीवन में खाली वक्त ही सबसे ज्यादा दुखी करता है, व्यक्ति को परेशान करता है। याद रखिए, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की जरूरत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मासिक राशिफल जुलाई 2020 के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपका विश्लेषण कर रहा हूं मकर राशि वालों के लिए, और यह जो एपिसोड है यह मून साइन पर अर्थात राशि पर आधारित है। हर राशिफल में, हर मासिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले सेक्टर है वह है आपकी आय और धन और संपत्ति। 11th हाउस से, राशि से 11th हाउस से गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि या प्रॉफिट, ये सब कुछ देखा जाता है। या ये बोल सकते हैं कि आपके कर्मों का फल राशि से 11th हाउस से देखा जाता है। जब तक कर्म नहीं करेंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट नहीं करेंगे या जॉब नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, जब तक गेन कैसे होगा। तो राशि के गेन 11th हाउस से होता है, और 11th हाउस का लॉर्ड मंगल है जो कि राशि से 3rd हाउस में है। ये एक अच्छी स्थिति है। इस माह में बृहस्पति धनु राशि में आ चुके हैं वापस 30 जून 2020 से ही, और राशि से 12th हाउस में बृहस्पति हैं, जबकि इससे पहले बृहस्पति 1st हाउस में थे। शनि की साढ़ेसाती आपको काफ़ी समय से चल रही है, 26 जनवरी 2017 से चल रही है, और 24 जनवरी 2020 से आपको शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज को सबसे ज़्यादा बुरा बोला जाता है, सबसे ज़्यादा संघर्ष वाला बोला जाता है। लेकिन हम बात कर रहे थे गेन की। आपकी राशि से मंगल तीसरे भाव में मजबूत है, स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में आप जो भी लोग लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, सॉल्ट, पेंट्स, कोई भी केमिस्ट, डेंटिस्ट, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, सीमेंट का काम करने वाले, ये सभी लोग इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, या उनको जो आमदनी उन्होंने सोची है उससे ज़्यादा बेटर वे में उनकी आमदनी होगी। स्पेशली ग्रॉसरी प्रोडक्ट की बात बोल सकते हैं। आपके जन्म स्थान से नॉर्थ की साइड में आपको ज़्यादा गेन मिलेगा, और जो भी लिक्विड पदार्थ होंगे उनमें आपको ज़्यादा गेन होगा। अतः जल तत्व से संबंधित जो भी होंगे, जो भी मिनरल वाटर का, कोल्ड ड्रिंक से संबंधित काम का, या कोई भी लिक्विड से संबंधित कामों का व्यापार करते हैं या उससे डीलिंग करते हैं, वो लोग इस समय काल में ज़्यादा गेन पाएंगे, एप्रिसिएशन ज़्यादा पाएंगे। इसके साथ में ही जो भी महानुभाव सर्जिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन्स या केमिस्ट का काम करते हैं, मेडिसिन सप्लाई का काम करते हैं, हॉस्पिटल में केमिकल सप्लाई का काम करते हैं, सैनिटाइजेशन से संबंधित सारा मटेरियल काम करते हैं, उनसे रिलेटेड सप्लाई करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। और स्पेशली जो डेंटिस्ट का काम कर रहे हैं वो लॉकडाउन के बाद में अपना काम धंधा स्टार्ट करेंगे, तो उनको बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आएगा, तेज़ी से गेन होगा। तो इस समय काल में मंगल से संबंधित काम करने वाले जो भी लोग हैं, और स्पेशली जो लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, उन लोगों को भी, और उसके साथ में जो खेतीबाड़ी से संबंधित औजारों का काम करते हैं, बीज का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं, वो भी इस समय काल में गेन में रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें धन और संपत्ति की, क्योंकि राशि से 2nd हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। 2nd हाउस का अधिपति शनि है, जो कि आपकी राशि के 1st हाउस में है। शनि की साढ़ेसाती का सेकंड पार्ट चल रहा है, और शनि की साढ़ेसाती में स्मूथ गोइंग कुछ भी नहीं होता है। हर काम में आपको ऑब्स्टिकल्स, हर काम में आपको तनाव, हर काम में आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाकर के रिजल्ट नॉर्मल आएंगे। ये बात आप अपने दिमाग में, अपने मन में अच्छे ढंग से बिठा लीजिए कि यहाँ पर आप सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी आपके साथ में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। आप परिवार वालों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अपने स्टाफ के लिए जितना कुछ करेंगे, उसके बदले में आपको वाइस वर्सा मिलेगा, उसके बदले में वापस आपको उतना ही अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्ड मिलेगा। इस चीज़ को भूल जाइए। शनि की साढ़ेसाती में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को परेशान होना पड़ता है, हताश होना पड़ता है, निराश होना पड़ता है, और उससे फॉल्स एलिगेशन का सामना करना पड़ता है। जो उसने नहीं किया वो सब कुछ उसको भुगतना पड़ता है।
अपने परिवार वाले में भी, अपने परिवार के क्षेत्र में भी उसे दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं वैसे निकाल करके फेंक दिया जाता है। चाहे उसने जिंदगी भर अपने परिवार के लिए सब कुछ किया है, तब भी उसके साथ में ये गलत हरकत होगी, क्योंकि ये समय काल ऐसा है कि आपको जो भी अच्छाई की हुई है, जो भी आपने एफर्ट किए हुए हैं, उसका फल आपको नेगेटिव ही मिलेगा। आपने अच्छा किया है वो आपको मालूम है, उनको भी मालूम है कि आपने अच्छा किया हुआ है, लेकिन हर किसी का स्वार्थ काम करता है, हर किसी की अपनी नीड काम करती है। कोई क्यों आपको अपनी संपत्ति देगा और कोई क्यों अपने घर में आपको रहने देगा जब आपके माता पिता ही आपके खिलाफ खड़े हों। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपके भाई बहन हैं उनके फेवर में खड़े हैं माता पिता, वो आपको साइड में करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो जाए उसे कम समझिए, क्योंकि ये समय काल आपको बहुत मजबूत भी बनाएगा, स्ट्रांग भी बनाएगा। अब बात कर रहे थे धन और संपत्ति की, तो धन और संपत्ति में पारिवारिक संपत्ति भी आती है। उसके लिए आपको फाइट किए बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, अर्थात आपको अगेंस्ट में खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आपका हक है, आपके भाई बहनों का हक है और आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो आपका भी उतना ही हक है, तो उसके अगेंस्ट में आपको खड़ा होना ही पड़ेगा अगर वो नहीं देते हैं तो। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जो कि केमिकल से रिलेटेड काम करते हो। ऐसी कंपनियां या ऐसे शेयर्स जो केमिकल कंपनियों के हो, मेडिसिन से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, आयरन एंड स्टील से संबंधित हो, हार्डवेयर से संबंधित हो सकती है, सीमेंट से संबंधित हो सकती है, केमिकल से संबंधित हो सकती है, मैकेनिकल प्रोडक्ट से संबंधित हो सकती है और एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है। ऐसे कोई भी शेयर, ऐसी कोई भी स्क्रिप्ट मिलती है और आपको लगता है कि यहाँ पर भाव एकदम सही है, आपको कूदना चाहिए, तो ये स्थिति आपके फेवर में है। साथ ही जो कमोडिटी प्रोडक्ट है वो भी आपने इस संबंध में ही लेना है। मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, यही चीज़ जो शनि से संबंधित जो भी मटेरियल है वो आपके लिए सही है इन्वेस्टमेंट के मामले में। लेकिन आपको बार बार मैं एक चीज़ बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि धन का कारक बृहस्पति राशि से 12th हाउस है, अर्थात पैसा आपका ज़्यादा खर्च हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन के साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है ये मैंने आपको आइडिया दिया है, वो आइडिया आपको फेवर करेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। वह सेक्टर है आपका पारिवारिक सुख। राशि से 4th हाउस से परिवार का सुख देखा जाता है, माता पिता का सुख देखा जाता है, पेरेंट का सुख देखा जाता है, घर का सुख देखा जाता है, छोटे भाई बहनों का सुख देखा जाता है। आपके परिवार में जो लोग भी रहते हैं वो आपको सुख या दुख देने के लिए जिम्मेदार हैं। सुख भी वही लोग देंगे और दुख भी वही लोग देंगे। जब रिश्ते अच्छे हैं तो स्नेह अपनत्व मिलता है, और रिश्ते खराब हो जाते हैं तो वही लोग आपको एलिगेशन करते हैं, वही लोग आपको खराब बोलते हैं, वही लोग आपको गालियां देते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं। यही सब स्थितियां पारिवारिक सुख में भी होती है। तो यहाँ पर इस माह जुलाई 2020 में 16 अगस्त 2020 तक मंगल आपकी राशि से परिवार सुख का मालिक है, 4th हाउस का मालिक होकर के 3rd हाउस में है। तो राशि से 3rd हाउस में मंगल को शुभ बोला जाता है। चाहे मंगल हो, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, राहु या केतु हो, राशि से 3rd हाउस में ये सभी पापी ग्रह शुभ रिजल्ट देने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको परिवार का सुख मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, आपके फ्रेंड्स का, सोसाइटी का, और साथ साथ में आपके काम करने वाले कलीग्स का। ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय काल में आपका मूड भी ठीक रहेगा, अर्थात परिवार का सहयोग, परिवार का सपोर्ट भी मिलेगा। शनि की 7.5 उसके बावजूद भी ये समय आपका ठीक निकलने वाला है। एक और स्थिति इसके साथ में अच्छी है, बृहस्पति राशि से 12th हाउस में जरूर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जहां जहां भी पड़ती है, जिस भाव पर भी पड़ती है, वहां पर बेटर रिजल्ट मिलते हैं, शुभ रिजल्ट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि राशि से 4th हाउस पर है, सुख भाव पर है, यह भी एक स्थिति अच्छी है। शनि जो कि 1st हाउस में बैठा हुआ है, उसकी 3री दृष्टि मंगल पर है, और शनि की 3री दृष्टि को शुभ बोला गया है, अच्छा बोला गया है। ऐसी स्थिति में जो परिवार का सुख है वो आपको फिर भी नेगेटिव टाइम पीरियड के बावजूद भी सही मिलेगा। उसकी जो कारण है वो कारण मैंने स्पष्टीकरण किया। अब यहाँ पर एक छोटी सी कंप्लेंट है कि बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि आप जो ये दृष्टियाँ बता रहे हो, आप ये ज्योतिष का ज्ञान दे रहे हो, उससे हमें क्या लेना देना है, हमको तो जो कॉन्क्रीट रिजल्ट है वो बताइए। तो अगर मैं वो बताना स्टार्ट कर दूंगा तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। जब मैं जो बोल रहा हूँ, जो लॉजिक है, एस्ट्रोलॉजी का प्रिंसिपल है, वो भी साथ साथ में बोलता हुआ चल रहा हूँ। तो ज्योतिष सीखने के जो इच्छुक हैं उनके लिए भी ये काम का है,
और जो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं दूसरे चैनल से, दूसरे एस्ट्रोलॉजर से, उसमें भी आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि जो भी कुछ है वो बेसलेस नहीं बोल रहा हूँ, बेस के साथ में बोल रहा हूँ, इसलिए आपके ये फायदेमंद ज़्यादा है और समय आपका वैल्यूबल है, ये मुझे मालूम है। इसलिए मैं इस राशिफल को जितना हो सकता है उतना कॉन्क्रीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो स्टाइल है, मैं किसी के कहने से वो स्टाइल बदल दूंगा, ऐसा होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं राशि से 4th हाउस में ही एक और फील्ड है, वह है भूमि, भवन और वाहन। तो राशि से 4th हाउस से ही भूमि, भवन, वाहन का भी देखा जाता है और मंगल जमीन जायदाद का कारक है और मंगल इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और साथ ही साथ 2nd हाउस का अधिपति भी शनि है जो कि लग्न में है। तो राशि का स्वामी ही जब शनि है, शनि के 7.5 वो एक अलग बात है कि बड़े से बड़ा राजा भी दुखी हो सकता है। आज के समय में अमेरिका के राजा हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी परेशान है, यहाँ चीन के राष्ट्रपति भी परेशान है। तो बड़े से बड़ा जो ग्रह है अपने खुद के घर में भी परेशान हो सकता है, वो अमेरिका में बैठे हुए खुद परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर शनि जो कि अपने खुद के घर का मालिक है, इसलिए अपने खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। दूसरे रिश्तों नातों में जहाँ जहाँ शनि देखता है वहाँ डिस्टर्बेंसेस करेगा, वहाँ नेगेटिविटी देगा। जो आगे संबंध आएंगे शनि की दृष्टियों के तो मैं आपको बतलाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति के मामले में भी समय काल आपको फेवर कर रहा है। तो चाहे अपनी खुद की संपत्ति के लिए फाइट करना पड़े तो आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए, और चाहे आपको कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है, उसमें आपको करना चाहिए। अपनी संभावनाओं को, अपनी आर्थिक रिसोर्सेज को एक बार चेक कर लीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं। यदि अरेंजमेंट कर सकते हैं तो ये समय काल प्रॉपर्टी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अतः जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम डाउनफॉल जितना हो सकता है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस समय काल में एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। स्पेशली जो लोग फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्हीकल की जहाँ तक बात है, यदि आपकी नीड है व्हीकल की तो व्हीकल के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, पैसा डालिएगा। नहीं तो सिर्फ दिखावे के लिए कोई व्हीकल लेने का या फिर वाहन लेने का कोशिश मत कीजिए। इस समय बच्चों को वाहन दिलाने का नहीं है। हर कोई अपनी स्पीड से चलना चाहता है और आए दिन सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंट होते हैं। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को दिलाएंगे और वो एक्सीडेंट करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है, ये समय काल महामंदी का है, यहाँ फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस देखने पड़ेंगे, तो जिसने पैसा बचा लिया वो व्यक्ति सर्वाइव करेगा, वो सुखी रहेगा। इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, वह है एजुकेशन। राशि से 5th हाउस से एजुकेशन देखा जाता है। 5th हाउस का स्वामी शुक्र है जो कि स्वग्रही है, अपने खुद के घर में बैठा हुआ है। और आपकी राशि के लिए तो शुक्र की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण, 10th हाउस और 5th हाउस दोनों का मालिक शुक्र है, जो इस समय बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन में 31 जुलाई 2020 तक शुक्र यहीं रहेंगे। अर्थात पूरा माह आपके लिए शुक्र बेनिफिशियल ही रहेंगे। तो एजुकेशन इंडस्ट्रीज में या एजुकेशन सेक्टर में जो लोग भी मास मीडिया, जो लोग भी फैशन, जो लोग भी डिज़ाइनिंग, या ये बोल सकते हैं कि जो लोग भी एक्टिंग, डांसिंग या क्रिएटिविटी आर्ट से, परफॉर्मेंस आर्ट से जुड़े हुए हैं, कोई इनको इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं या कोई एक्टिंग सीख रहे हैं, जो भी टीवी चैनल वाले लोग हैं, जो भी टीवी इंडस्ट्रीज से लोग हैं, सीरियल बनाने वाले लोग हैं, मास मीडिया वाले लोग हैं, एंकर जो हैं, उन सभी की बात कर सकते हैं, या जो स्टेज परफॉर्म करते हैं आर्टिस्ट, उनकी बात कर सकते हैं। उन सभी के लिए इस समय सीखने का अवसर है, उन सभी के लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो मैंने मास मीडिया बताया आपको, इसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आएगा, इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आएगा, फैशन से संबंधित NFD जिसको नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह वो इसमें आएगा। उनसे संबंधित जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ में सेकंड फील्ड आता है, वो आता है मंगल का, कि मंगल 4th हाउस का लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड है। ऐसी स्थिति में मंगल से संबंधित जो भी इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो भी केमिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, फार्मा का कोर्स कर रहे हैं, MS कर रहे हैं, सर्जरी से संबंधित कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस समय काल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सूटेबल है, कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं संतान की। संतान का अधिपति भी शुक्र है और 5th हाउस है संतान का। यहाँ पर शुक्र विराजमान है। तो
तो जो भी आपकी संतान फीमेल है, जो भी आपकी संतान कन्याएं हैं, वो इस समय काल में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, आपका कहा मानेगी, या ये बोल सकते हैं आपके मार्गदर्शन में अपनी लाइफ को और अच्छा करेगी। संतान का सुख, संतान होना भी संतान का सुख है। जिनके पास संतान नहीं है वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हमको तो संतान का मुंह देखना ही नसीब नहीं है। और जब संतान हो जाती है तो उसके बाद में एक कंप्लेंट होती है कि संतान मेरी सुनती नहीं है, संतान हमको सुख क्या देगी, ये तो अपने में ही है। ऐसी स्थिति में आपकी एक कंप्लेंट नहीं होगी, क्योंकि इस समय काल में स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा हैं। संतान भाव से, अतः 5th हाउस से अगला भाव है 6th हाउस, जो संतान का सुख का भाव भी है, संतान से धन का भाव भी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति उस भाव को देख रहा है, तो संतान से आपको सुख भी नसीब होगा, और साथ ही साथ आप खुद भी उनके क्रियाकलापों से, उनकी स्टडी से, उनकी सीरियसनेस से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे कि चलो संतान बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने कैरियर को लेकर के, अपने फील्ड को लेकर के। ये स्थिति आपके पक्ष में है। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य। राशि से 6th हाउस से स्वास्थ्य के बारे में विचार किया जाता है, शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। तो जहां तक स्वास्थ्य की बात है, राशि से 6th हाउस में राहु उच्च राशि का विराजमान है, वो आपको स्वास्थ्य से संबंधित राहत देगा। राशि से 6th हाउस का स्वामी बुध है, जो कि स्वग्रही है और इस समय वक्री है। शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह जब भी वक्री होते हैं अति सौम्यता देते हैं। ऐसी स्थिति में बुध भी भाग्यस्थान का स्वामी भी है, रोग भाव का स्वामी भी है। वक्री होने से 12 जुलाई 2020 तक ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, अतः रोग निवारण में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक बन जाएगा। राशि से 6th हाउस में सूर्य भी विराजमान है, वो सूर्य जो 8th हाउस के लॉर्ड है, अर्थात एक्सट्रीम नेगेटिविटी के लॉर्ड होकर के 6th हाउस में, तो 6th हाउस में सूर्य को, राहु को बहुत ज़्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। यहाँ पर आकर के सूर्य और राहु सबसे ज़्यादा सही फल देंगे, शुभ फल देंगे। चाहे ग्रहण योग है, उसका भी इम्पैक्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा। जब आपके जीवन में नेगेटिव नहीं रहेगा, सूर्य इस नेगेटिव फल को जला देगा, रोग को, शत्रुओं को जला देगा, तो पीछे क्या बचेगा? पीछे सिर्फ अच्छाई बचेगी, अच्छा स्वास्थ्य बचेगा और शत्रु से रहित जीवन बचेगा। तो हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में शत्रु नहीं हो। राहु 6th हाउस में होकर के आपको शत्रुओं से लड़ने में युक्ति देगा, बहुत अच्छा आइडिया देगा और बहुत अच्छी सोच के साथ में आप उनसे पार पा जाएंगे, विजय पा जाएंगे, वो स्थिति आपको मिलेगी। फिर भी राशि से 6th हाउस में बुध भी स्थित है और बुध की राशि है। ऐसी स्थिति में श्वास नली से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, स्किन से संबंधित, थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित और साथ ही साथ जो शारीरिक दुर्बलता होती है, कमजोरी बोलते हैं, बदन दर्द बोलते हैं, उससे संबंधित आप परेशान हो सकते हैं। परेशान कौन हो सकते हैं? या तो 18-19 साल के जो बच्चे हैं, उससे कम उम्र के बच्चे हैं, और या फिर 55 साल 60 साल के ऊपर वाले जो लोग हैं, वो लोग या तो वृद्ध की श्रेणी में आएंगे और या फिर बालक उस स्थिति में, युवा से पहले वाली स्थिति में आएंगे। वो आप ध्यान रखिएगा। ये 2 रेंज मैंने बताई आपको। ये जो समय चल रहा है, मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य भी यहाँ पर विराजमान है, राहु भी यहाँ पर विराजमान है। ऐसी स्थिति में यदि कोई ऑपरेशन बहुत समय से ड्यू है, जिसको कराना जरूरी है, तो ये समय काल आपके लिए उपयुक्त है। 16 अगस्त 2020 से पहले आप ऑपरेशन करा दीजिए। सर्जरी का मालिक मंगल होता है, वो सपोर्ट करता है। सूर्य यहाँ पर 16 जुलाई तक बहुत ज़्यादा बेटर है और राहु 23 सितंबर 2020 तक बेटर है और बुध 1 अगस्त 2020 तक यही है। तो सब मिलाकर के जुलाई में स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा है। तो जो कुछ भी ऑपरेशन कराना है उसके लिए ज़्यादा सोचिए मत, जस्ट डू इट। आइए अब बात करते हैं शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से शत्रु, विरोधी, आपका बुरा चाहने वाले या कॉम्पिटिटर्स, इनके सब के बारे में विचार किया जाता है। तो राहु यहाँ पर स्थित है, अच्छी प्लानिंग देगा उनसे पार पाने के लिए, अर्थात दुश्मनों से लड़ने के लिए। उनसे फाइटिंग करनी जरूरी नहीं है, उनसे बड़ा काम कर दीजिए, उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर दीजिए, उनसे ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, वो अपना भी जीरो हो जाएंगे। कोई लकीर को छोटा करने के लिए उस लकीर को काटिए मत, उसके पास में बड़ी लकीर खींच दीजिए, वो खुद छोटी हो जाएगी। वो आपने करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके पास में कैपेसिटी बहुत है, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत जुनूनी हैं। क्योंकि मकर राशि वाले लोग जो ठान लेते हैं उसको करके छोड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस माह में संभावनाएं बहुत कम है कि कोई आपको परेशान कर पाएंगे या आपसे कंपटीशन में जीत जाएंगे, ऐसी संभावनाएं नहीं है। फिर भी यदि ऐसा कुछ है, क्योंकि हमेशा ये सोच करके चलना चाहिए कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, जो आपका स्टाफ है वो भी
उसको मौका मिलेगा, वो आपकी कुर्सी पर बैठना चाहता है। हर व्यक्ति संभावनाओं को तलाशता है, हर व्यक्ति बड़ा बनने के लिए प्रयास करता रहता है, हर व्यक्ति के सपने होते हैं। इसलिए वो स्थिति छोड़िए मत कि कोई आपकी कुर्सी पर आकर के बैठ जाए या आपके स्थान पर आकर खड़ा हो जाए। शत्रुता होने से पहले, शत्रुता जागने से पहले शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए। ये चाणक्य का वचन है कि जब शत्रु आपके यहाँ पर धावा बोल दे, आपके देश पर, आपके गांव पर, आपके शासन पर, उससे पहले वो संभावनाएं समाप्त कर दीजिए। आपको भी वही करना चाहिए। जो लोग आपसे कंपटीशन करें उससे पहले इतना आगे निकल जाइए। इसलिए अच्छी प्लानिंग करिए और प्लानिंग करने का गुण आप में मौजूद है। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख, गृहस्थ सुख, इन सब का विचार किया जाता है। इस समय काल में शनि की 7वीं दृष्टि है सप्तम भाव पर, और वहां पर कर्क राशि है। शनि और चंद्रमा आपस में जो रिश्ता है वो शत्रुता का है। शनि केमिकल है और चंद्रमा दूध है। दूध और केमिकल दोनों को मिक्स कर दीजिए तो विष ही बनता है। ऐसी स्थिति में ये योग है वो भी विष योग कहलाता है। शनि और चंद्रमा साथ में हो, दस्ती संबंध हो, इस सिचुएशन को विष योग बोला जाता है। तो जहां पर जहर है, जहां पर विष है, वहां पर प्यार कैसे पनप सकता है, वहां पर स्थितियां नॉर्मल कैसे हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपने मैरिटल रिश्तों को, और हर ढंग से उसको ठीक रहे ऐसी संभावनाओं की तलाश करनी पड़ेगी। लड़ाई झगड़ा तो 2 मिनट में हो सकता है, उसके लिए कोई आपको रीज़न की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपका मूड होना चाहिए और आप लड़ाई कर सकते हैं। छोटे छोटे रीज़न आप ढूंढेंगे तो इमीडिएट मिलता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो समय काल है ये गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सपोर्ट जो कर रहा है वो बृहस्पति सपोर्ट कर रहा है आपकी राशि से 6th हाउस और आपकी राशि से 8th हाउस, सप्तम भाव के दोनों, और बृहस्पति की दृष्टि है। इसलिए ये दोनों स्थितियों को बृहस्पति नियंत्रित करेगा। लेकिन साथ में शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव की है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा अपने रिश्तों को निभाने में। जहाँ तक हो आर्ग्यूमेंट से बचिए, जहाँ तक हो ब्लेम करने से बचिए, जहाँ तक संभव हो इंसल्ट करने से बचिए। जितना संभव हो मौन व्रत धारण करेंगे, जितना संभव हो आप एक दूसरे को सिर्फ यस बॉस बोलेंगे, क्यों, दोनों ही बॉस है। आपकी पत्नी भी घर की बॉस है और आप भी घर के सर्वा हैं। दोनों स्थितियों में आपको दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, तब ये समय आराम से निकल पाएगा। अन्यथा सिर्फ और सिर्फ आप आर्ग्यूमेंट ही करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा ही करते रहेंगे, सुख की तलाश में पूरा माह निकल जाएगा। जो अविवाहित हैं उन लोगों को 20 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा, जब तक बृहस्पति वापस मकर राशि में नहीं आ जाते हैं। वहां तक आपकी विवाह की संभावनाएं, कोई अच्छे रिश्तों में वर्कआउट हो जाए या कुछ फाइनल हो जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम है। और यदि ऐसा हो जाता है तो उस सिचुएशन को आपकी जन्म कुंडली में अच्छे योग बोलेंगे, आपकी जन्म कुंडली में अच्छी दशा बोलेंगे, और या फिर आपके पितरों का, आपके देवी देवताओं का आशीर्वाद बोलेंगे। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार ये समय काल इतना ज़्यादा प्रॉपर रिजल्ट देने वाला नहीं है राशि के अनुसार। आइए अब बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। राशि से सप्तम भाव इसके लिए जिम्मेदार होता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, यह डिस्टर्बेंस देगा, ये नेगेटिविटी देगा, या ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट आपका कराएगा, और जो कुछ भी मन में इतने समय से रुका हुआ है वो भड़ास निकालने का, फ्रस्ट्रेशन निकालने का मौका भी देगा। इसके साथ में राशि से पंचम भाव फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होता है, और शुक्र प्रेम प्रसंगों के लिए, रोमांस के लिए जिम्मेदार होता है। तो राशि से 5th हाउस और उसका अधिपति शुक्र, दोनों कंडीशन एक ही है। तो इस माह ये दोनों कंडीशन तो आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए सुटेबल है। ऐसी स्थिति में ये जो 3 स्थितियां होती है उसमें 2 स्थितियां आपके पक्ष में है, तो 67% स्थिति आपके पक्ष में है, फेवर में है प्रेम प्रसंग के लिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो सिचुएशन है, जो मैंने दाम्पत्य सुख में सिचुएशन बताई है, वो आपके लिए भी लागू है। आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी कमी, या छोटा सा आपका मनमानी करने का रवैया, डोमिनेटिंग रवैया, आक्रोशित रवैया आपके पार्टनर को भी उकसा सकता है वापस वाइस वर्षा करने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए, अपमानित करने के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे तो ये समय काल बहुत अच्छे ढंग से निकल सकता है, सेफ निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटी सी लापरवाही, छोटी सी मेल मुलाकात में कमी आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आइए अब बात करते हैं भाग्य की। राशि से 9th हाउस से भाग्य का विचार किया जाता है। 9th हाउस का अधिपति बुध है, जो कि राशि से 6th हाउस में है, और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि है। वो मंगल जो कि एक केंद्र का और राशि से 11th हाउस का लॉर्ड है।
सिर्फ और सिर्फ मंगल की ही दृष्टि है, इसके अलावा और कोई दृष्टि भाग्य भाव पर नहीं है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि भाग्य बुध पर है, ऐसी स्थिति में आपको भाग्य का फल लगभग 60% तक मिल पाएगा। तो भाग्य का साथ लेने के लिए आप जितना बुध के उपाय करेंगे, जितना गणपति का पूजा उपासना करेंगे, विष्णु की पूजा उपासना करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की। राशि से 10th हाउस से कैरियर का विचार किया जाता है, राशि से 10th हाउस से रोजगार का विचार किया जाता है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप छोटा सा खोमचा चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, या आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, या आप बहुत बड़े व्यवसायी हैं, चाहे आप कोई भी स्थिति के हैं, आप अपना घर खर्च चलाने के लिए, आप अपना काम धंधा चलाने के लिए जो भी एफर्ट करते हैं वह राशि से 10th हाउस से देखा जाता है। तो राशि से 10th हाउस का अधिपति है शुक्र। इस समय एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी, जिसको राजयोग की स्थिति बोलते हैं, वो स्थिति शुक्र की है। शनि की 10वीं दृष्टि भी राशि से 10th हाउस पर है। ऐसी स्थिति में जो लोग भी काम करते हैं उन लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। लॉकडाउन के बाद में स्थितियां बहुत तेज़ी से इन लोगों की सामान्य होने लगेगी। अतः जो एकदम सिचुएशन बंद पड़ी थी उसमें बहुत तेज़ी से वापस मूवमेंट होना स्टार्ट होगा, और जब मूवमेंट होगा तभी आपका काम धंधा चलेगा, तभी आप गेन कर पाएंगे। एक स्थिति यहाँ पर और काम की है, वह है स्थिति शनि की। क्योंकि राशि से 10th हाउस में शुक्र की राशि तुला राशि है, जहाँ पर कि शनि उच्च राशि के होते हैं, और राशि से 10th हाउस में शनि दिग्बली भी होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में भी होते हैं। वहाँ पर शनि की दृष्टि के कारण मेटल, मेडिसिन, केमिकल, हार्डवेयर प्रोडक्ट, कोई भी जो लोग सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो मैकेनिक हैं, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, स्पेयर पार्ट से संबंधित हैं, मशीनरी का काम करने वाले लोग हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, स्क्रैप का काम करने वाले लोग हैं, एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। आप हॉस्पिटल में जो सप्लाई होती है, मेडिसिन सप्लाई होती है, केमिकल सप्लाई होती है, इक्विपमेंट सप्लाई होती है, उनसे संबंधित हो सकता है। उन सभी लोगों को भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का, बहुत ज़्यादा डेवलप करने का मौका मिलेगा। और इस समय काल में आप अपने बिजनेस को नई स्टाइल से, नई एक प्रकार से इम्प्रूवमेंट टेक्निक से, या नई सोच के साथ में, एक पॉजिटिविटी के साथ में स्टार्ट कीजिए। आपको काफ़ी ज़्यादा नए नए मौके मिलने वाले हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एटलीस्ट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 31 जुलाई तक शुक्र जब तक यहाँ पर है तब तक स्थितियाँ आपके पक्ष में ज़्यादा हैं, उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। क्योंकि जितना तेज़ी से आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतनी ही जल्दी स्थिति नॉर्मल होगी। नहीं तो आर्थिक महामंदी की जो स्थिति चल रही है उसमें आप फंस सकते हैं। तो हमारे पास में एक ही टेक्निक है, वह है ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की। और जितनी ज़्यादा हम काम करेंगे, जितनी ज़्यादा संभावनाओं की तलाश करेंगे, उतना ज़्यादा हमको डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। तो शुक्र और शनि से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। इसके साथ में जो भी लोग केमिस्ट हैं, जो भी लोग डेंटिस्ट हैं, या जो भी लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेबर से काम कराने वाले लोग हैं, वो भी इस समय काल में ज़्यादा सूटेबल स्थिति में रहेंगे, ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे। अब बात करते हैं इसी सेक्टर में एक और कड़ी है, वह है पिता का सुख। राशि से 10th हाउस से पिता का सुख देखा जाता है, और इस भाव का कारक सूर्य होता है। तो राशि से 10th हाउस का स्वामी शुक्र बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, और सूर्य भी राशि से 6th हाउस में बहुत शुभ फल देता है, इंप्रूवमेंट देता है। ऐसी स्थिति में आपके पिताजी यदि किसी प्रोफेशन में है, यदि वो गवर्नमेंट सर्विस में है, तो उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति और ज़्यादा बलवान होने वाली, और ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। तो पिताजी का सुख, पिताजी का सहयोग, मार्गदर्शन, स्नेह, अपनत्व आपको भरपूर मिलेगा, और आपको भी उनकी इतनी ही सेवा करने का, उनके साथ में काम करने का, उनके साथ अटैचमेंट का मौका भी मिलेगा। आइए अब बात करते हैं एक नए सेगमेंट की। वह हमने लिया है घर की महिलाओं के लिए, हाउसवाइफ के लिए। जुलाई 2020 में आप घरेलू महिलाओं को, हाउसवाइफ्स को, जो कि मकर राशि की महिलाएं हैं, उनके लिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि इस समय काल में दाम्पत्य सुख में व्यवधान देखना पड़ेगा। दाम्पत्य सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। आपस में वैचारिक मतभेद, अपने जीवन साथी के साथ में कुछ रूखापन इस समय काल में देखने को मिलेगा। तो ये समय काल यदि आपने बहुत अच्छे ढंग से निकाल दिया
तो स्थितियां आगे बहुत ज़्यादा सौम्य हो सकती है और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती है। लेकिन ये जो स्थिति चल रही है, इस स्थिति में आपको अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में आपको गाइनो प्रॉब्लम से संबंधित ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और सेकंड प्रॉब्लम है सर दर्द से संबंधित, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। और जो लोग माइग्रेन के दर्द से पीड़ित रहती हैं या जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका ज़्यादा सोचना, ज़्यादा दुखी होना, ज़्यादा डिप्रेस्ड रहना आपके लिए और ज़्यादा खराब स्थिति पैदा कर सकता है, माहौल को और ज़्यादा बोझिल कर सकता है। जुलाई 2020 में परिवार वालों के साथ में रिश्ते कुछ हद तक डिस्टर्ब रहेंगे, स्पेशली जीवन साथी के साथ में रिश्ते डिस्टर्ब रहेंगे। और उसमें भी अपनी सास के साथ में आपके तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं या कुछ बोलचाल की भाषा में आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप दुखी हो सकती हैं, उस और ज़्यादा सावधान रहिएगा। जहाँ तक हो सके इस समय काल में आपको पुराने जो गड़े मुर्दे हैं वो नहीं उखाड़ने, पुरानी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि इस समय काल में आप एक बात का जवाब देंगे, आपको वापस 4 अंगुलियां उठ जाएगी, उसका जवाब देने में आपको परेशानी आ जाएगी। ये समय काल आपके लिए सौम्य नहीं है, बेटर नहीं है। आइए अब बात करते हैं इस माह के विशेष उपाय की, और वह उपाय है लक्ष्मी योग। आपकी राशि कुंडली से, आपकी जन्म कुंडली से जिन जिन भावों को बलवान करने से लक्ष्मी योगों का निर्माण होता है, आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बलवान होती है, वो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। राशि से सेकंड हाउस धन और संपत्ति का होता है, इस भाव को बलवान बनाना चाहिए। राशि से फिफ्थ हाउस अकस्मात धन संपत्ति का होता है, इस भाव को बलवान होने से लक्ष्मी योगों का निर्माण होता है। भाग्य को बलवान बनाने से लक्ष्मी योगों का साथ मिलता है। राशि से 10th हाउस कर्म स्थान को बलवान बनाने से व्यक्ति अपने कर्म में सफल हो सकता है, ज़्यादा आमदनी हो सकती है, ज़्यादा व्यवसाय वृद्धि होने से लक्ष्मीवान बनेगा। और आय 11th हाउस को बलवान बनाने से धन प्राप्ति ज़्यादा होगी, गेन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस स्थिति में भी आपको लक्ष्मी योगों का साथ मिलेगा। तो आपकी अपनी राशि कुंडली से नीलम सेकंड हाउस का लॉर्ड है शनि, इसलिए उसका रत्न नीलम, या लग्न का अधिपति भी शनि है इसलिए उसका रत्न नीलम। उसके बाद फिफ्थ हाउस उसका अधिपति शुक्र है इसलिए हीरा। भाग्य स्थान का अधिपति बुध है इसलिए आप पन्ना, और 11th हाउस का लॉर्ड वो मंगल है इसलिए मूंगा। ऐसी स्थिति में नीलम, हीरा, पन्ना और मूंगा, ये 4 रत्न एक साथ में धारण करके जब पहनेंगे उस स्थिति को लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट कहा जाएगा। ये 4 रत्न पहन करके आप अपनी राशि कुंडली के जो भी ये 4 भाव हैं और 4 रत्नों से जो प्रभावित होते हैं उनको बलवान करके लक्ष्मी योगों का निर्माण कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। आपके अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्थिति और ज़्यादा बेहतर बन सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है। तो ये था राशिफल जुलाई 2020। आपको ये राशिफल कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं, और इसमें यदि कोई सुझाव है आपके जिससे इस राशिफल को और ज़्यादा आपके लिए अच्छा बनाया जाए, उपयोगी बनाया जाए, तो वो सुझाव भी अवश्य दीजिएगा। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।